हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग इतिहास का चैप्टर 2 करने वाले हैं। जो भी बच्चे क्लास 12th में इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी में है आपका कनिष्क, ऑप्शन सी में यहाँ पे है समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी में है हर्षवर्धन। चलिए, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। तो इसका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा आपका ऑप्शन सी, अर्थात समुद्रगुप्त। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो 4 ऑप्शन है, इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि मगध। मगध जो था ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। चलिए, ये बहुत VVI क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब चला जाएगा आपका ऑप्शन डी, 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का पता चलता है। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या है, कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात 78 ईस्वी। तो 4 का सही जवाब चले जाएंगे आपका ऑप्शन बी। अब 5वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसका जो सही जवाब चला जाएगा आपका ऑप्शन सी चला जाएगा, अशोक। धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसने किया था, तो अशोक ने किया था, आप लोग याद रखिएगा। अशोक किस वंश का शासक था, याद रखिएगा, मौर्य वंश का शासक था। चलिए अगला क्या है, अशोक किस वंश का शासक था। चलिए क्वेश्चन ही आ गया, तो इसका सही जवाब चला जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात मौर्य वंश। अशोक जो था ये मौर्य वंश का शासक था। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा शासक था, तो तृतीय शासक था, तीसरे नंबर का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। चलिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या चले जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, गुप्त काल, ठीक है। तो गुप्त काल को कहा जाता था स्वर्ण काल, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। 8वां नंबर क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हरिसेन, ठीक है। हरिसेन ने किए थे प्रयाग प्रशस्ति की रचना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे आइए। अगला 9वां में क्या है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। चलिए ये लिखा हुआ है मौर्यकालीन टकसाल, इसका प्रधान कौन था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाना चाहिए। चलिए एक ऑप्शन छुपा है, चलिए इधर देख लीजिए, इसका सही जवाब चले जाएंगे आपका ऑप्शन डी, अर्थात लक्षणाध्यक्ष। तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन डी, लक्षणाध्यक्ष। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, और 10वां क्वेश्चन है आपका, राजतरंगिणी के लेखक कौन है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही जवाब चला जाएगा आपका ऑप्शन डी, कल्हण। राजतरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, कल्हण है, जिससे कश्मीर के इतिहास का पता चलता है। 11 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात मौर्य वंश। अगर बात किया जाए कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, तो इसकी रचना की थी चाणक्य या कौटिल्य, और इंडिका का रचना किया था मेगस्थनीज। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इंडिका की रचना मेगस्थनीज ने और अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। चलिए बताइए, तो कौन किया था ये आपको पता चल चुका है। अब आपको बतलाना है कि अर्थशास्त्र की जो रचना हुई थी कब हुई थी, इसका काल बताना है। तो इसका सही जवाब चला जाएगा आपका ऑप्शन सी, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसका सही जवाब चले जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या कहता है कि पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। तो क्या जानकारी मिलती है, तो इसका सही जवाब चला जाएगा आपका ऑप्शन
ए के साथ गुप्त काल की जानकारी मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य से हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है, तो इसलिए इसका सही जवाब चला जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चलिए बतला दिए थे आप लोगों को, सबको पता होना चाहिए। तो इसका सही जवाब चला जाएगा आपका ऑप्शन सी, कौटिल्य थे। इसका दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम है इसका चाणक्य। याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम क्या है? चाणक्य। चलिए इसका तीसरा नाम भी है विष्णुगुप्त। अगला 15 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। 15 नंबर है कि चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? चलिए ये बहुत VVI क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे कनिष्क। कनिष्क, ठीक है, कनिष्क के काल में। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के काल में, दूसरा हुआ था कालाशोक के काल में, तीसरा हुआ था आपका अशोक के काल में, और चौथा हुआ था आपका कनिष्क के काल में। इस तरह से आप याद रखिएगा। चलिए अगला बतला देते हैं, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो 16 का बतलाना है आपको। सही जवाब क्या हो जाएंगे इसका सही जवाब? तो 16 का बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन ए, गणसंघ कहा गया है। क्या कहा गया? गणसंघ, ठीक है। तो इसका सही जवाब चला जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? 4 ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो 17 का बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा आपका ऑप्शन सी के साथ, ए और बी दोनों। अर्थात जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ लोग मवेशी रखते हैं और जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, तो ये दोनों ही सही है। इसका सही जवाब चला जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, किसके बने होते थे ये आपको बतलाना है। तो पंच चिन्ह वाले सिक्के जो होते थे वो बने होते थे चांदी और तांबे के। तो इसका सही जवाब चला जाएगा आपका ऑप्शन डी, अर्थात चांदी के और तांबे के, दोनों ही सही है इसका। अब अगले नंबर क्वेश्चन पे आइए, 19 नंबर। 19 में क्या है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या चले जाएंगे? चलिए बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा इसका ऑप्शन बी, ब्रिटेन में प्रचलित ये नहीं हुआ था, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन पे आइए। अगला नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। चलिए ये बहुत VVI क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब चला जाएगा आपका ऑप्शन सी, उदयभद्र द्वारा, ठीक है। इसी का नाम कहीं कहीं लिखा रहेगा आपको उदयीन, ठीक है। तो दोनों ही याद रखना है, उदयीन लिखा रहे या उदयभद्र लिखा रहे। तो इसका सही जवाब चला जाएगा आपका ऑप्शन सी। अब अगले नंबर क्वेश्चन पे आइए। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की? चलिए बतला दिए थे ऊपर, इसका सही जवाब हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी, मेगस्थनीज। प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? तो मेगस्थनीज ने की थी। अगला क्वेश्चन पे आइए। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? चलिए ये भी क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अशोक ने किया था, ठीक है। तो इसका सही जवाब चले जाएंगे आपका ऑप्शन सी। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? चलिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बतलाना है भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। चलिए ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो इसका सही जवाब चला जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। आज का लास्ट क्वेश्चन है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? ये आपको बतलाना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे बतलाइए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि ब्रह्मचर्य। तो इस तरह से आपका ये दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ऐसे ही रोज़ वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।